एक टिप्पणी आपकी, फिर उसके बाद तारिक भाई और अजय आलोक जी आपके पास आ जाऊंगा। चूंकि आप भी मुस्लिम है, लोग ये बातें कर रहे हैं, मिक्स्ड ओपिनियन है। लखनऊ में, दिल्ली में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय ने पट्टियां नहीं बांधी हैं, अलग अलग तरीके की राय दिख रही है। आपकी नजर में क्या ये ठीक है, अंदर इबादत वाली जगह पर काली पट्टी बांधकर वक्फ के नाम पर प्रदर्शन करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद। देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर जगदम्बिका पाल जी बखूबी दे चुके हैं, जबकि वो मुस्लिम नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह से गद्दारी है, यानी आप अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं और अल्लाह को काली पट्टी दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये तो अल्लाह से गद्दारी है। यदि आपको प्रदर्शन करना है तो लोग कहाँ प्रदर्शन करते हैं? किसी मंत्री के घर के सामने करते हैं, विधानसभा के सामने करते हैं, संसद के सामने करते हैं, सड़क पे करते हैं। आप ये कह रहे हैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, इसलिए हम मस्जिद में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बर्क का ये बयान है, अभी आपने दिखाया। भाई जब पढ़ ही रहे हो तो फिर आप क्यों ये लगा रहे हो? ये शुद्ध राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। आम मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMIM के बहकावे में ना आए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन रहा था कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं। अरे नासमझ इंसान, अल्लाह की प्रॉपर्टी कौन छीन सकता है? अल्लाह की प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे। ठीक है फैज भाई, आपने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। यहाँ पर भी लोग हैं और आपकी बात को लेकर मैं यहाँ पर लोगों के बीच भी जाऊंगा। लेकिन तारिक खान, जो आपकी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा, जो फैज खान यहाँ पर कह रहे हैं, सर आप बरगला रहे हैं, वक्फ के नाम पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी फायदे के लिए अपने। आर्टिकल 19(1) अमेंड करा दीजिए। आर्टिकल 19(1) कहता है कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं विदाउट आर्म, और उसमें अमेंड करके लिखवा दीजिए, मोदी की पूरी अपनी बहुमत है, उसमें लिखवा दीजिए कि काली पट्टी नहीं बांधेंगे। और पट्टी को कहीं अचानक से लोग बदल न दें, वो पत्थर में बन जाए, क्योंकि आपका चैनल तो भाई महान ही है। आप पट्टी को कहीं पत्थर में ना दिखा दें, ये भी हो सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि काली पट्टी बांधने में कोई विरोध है। वो सांप बन जाए, बिच्छू बन जाए, काली पट्टी क्या पता भाई, जादूगर है लोग। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नमाज पढ़ोगे, मस्जिदों में जाओगे, कुछ तो शर्म करो। वो इंसान की नमाज कि रंग का एक छींटा लग जाए तो नमाज नहीं होती है, और काली पट्टी बांधकर अरे जमातुल विदा की बात है। फैज भाई रुकिए, ओपनिंग रिमार्क में इंटरफेरेंस नहीं। फैज भाई रुकिए, नहीं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, मैं उसका काउंटर करता हूँ। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तारिक खान को थोड़ा सा समय दे दीजिए। बीच में नहीं बोला था। अच्छा, आपने अपना भाषण दिया था, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा शांति रखिए। अब सुनिए, बोलिए, मैं उनको रोक दिया भाई, बोलिए तारिक भाई, बोलिए। एक बात पे है, अरे बोलिए, मैंने उनको रोक दिया फैज खान को, बोलिए। जो ये कहा गया कि पासपोर्ट अगर रोड पे नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, इस पे ऐतराज है। एक काम करिए, अगर मुसलमान रोड पे नमाज पढ़े तो उसकी एक आंख निकाल लो, उसका एक हाथ काट दो, उसका एक पैर काट दो, बुलडोजर से उसके खानदानों की कब्रें खुदवाइए, और कब्रों से उनके बाप दादाओं की जो हड्डियां बची कैसे चुप रहो, कितना भड़का रहे हैं, देखो लोगों को देश में युद्ध की धमकी दे रहे हैं, आप बोल रहे हो। नहीं रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ बीच में। रुकिए फैज खान, रुकिए भाई। अरे रुकिए, अब तारिक खान रुक जाइए। अरे फैज खान रुकिए, प्लीज फैज भाई रुकिए, प्लीज। अरे प्लीज रुकिए, अरे रुकिए तारिक खान, आपने कुछ बातें कही काली पट्टी को। अरे रुकिए भाई, काली पट्टी को हम पत्थर दिखा देंगे तो सर मैं आपको पहली बार चेतावनी देकर बोल रहा हूं कि मेरे सामने भड़काऊ उकसाऊ बातें मत किया करिए। काली पट्टी को काली पट्टी दिखाते हैं, आपकी नजर में पत्थर आ जाते हैं, तो मुझे उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सर ये चेतावनी है, क्योंकि आप ये देखिए, नागपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और इसमें से देखिए कई लोग काली पट्टी बांध कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। काली पट्टी को पत्थर नहीं दिखा रहा, काली पट्टी पर इनकी सोच क्या है वो दर्शकों के सामने रख रहा हूं। दर्शक तय करें सही क्या है गलत क्या है, हिंदुस्तान का संविधान तय करेगा। लेकिन तारिक भाई, मेरे सामने भड़काऊ बातें मत किया करिए और ना उकसाऊ बातें किया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और मैं अपने चैनल, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल इसके लिए नहीं होने दूंगा। आपका अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, सड़क पर तय किया करिए सर, सड़क पर तय किया करिए। सवाल मैं फिर दोहराता हूं, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। नहीं सुनिए सर, जो बातें बर्क ने कही, जो बातें इकरा हसन ने कही, मैं फिर दोहराऊंगा सर। वक्फ के नाम पर विरोध प्रदर्शन ठीक है, करिए सर, लोकतंत्र का अधिकार है। लेकिन एक बड़ा वर्ग पूछ रहा है कि मस्जिद और इबादत वाली जगह का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, उकसा रहे हैं इसके नाम पर।
कहीं नहीं इस्लाम में या कहीं नहीं संविधान में लिखा हुआ है कि मस्जिद में हम विरोध नहीं कर सकते। ना इस्लाम में कहीं लिखा हुआ है, ना संविधान में इसकी रोक है। नमाज लोग पढ़ने जाते हैं, उनकी नमाज कबूल होगी नहीं होगी ये नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के बीच की बात है, वो वहां विरोध कर सकता है, कहीं से उसको रोक नहीं है। दर्द आपके पेट में हो रहा है और दर्द ये जो फैज खान बैठे हुए इनके पेट में हो रहा है, जो फर्जी बन के आते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद लेके आते हैं, इनके पेट में। रुक जाइए, दो लोगों अभी बता रहा हूं क्यों दर्द हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं कि अभी क्यों दर्द हो रहा है। अरे रुकिए तारिक खान, मैं बता रहा हूं क्यों दर्द हो रहा है। अजय आलोक जी, तारिक खान, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष कहता है कि भाई आप लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग मंदिर मंदिर कहकर आप लोग वोट लेते हैं। अब तो ये खुलेआम ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम मस्जिद का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक है, इबादत वाली जगह पर हमने पॉलिटिकल बातें कर ली तो क्या गलत कर ली? और ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं मस्जिद का इस्तेमाल। देखिए, मस्जिद का इस्तेमाल राजनीति के लिए कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। 1977 में, 80 में जब जामा मस्जिद से इमाम बुखारी कॉल देते थे वोट देने का, फतवा जारी होता था, उस वक्त भी हमने मस्जिद का इस्तेमाल होते हुए देखा था। आज आश्चर्य की बात मुझे ये हो रही है कि आपके सामने बैठे हुए तारिक खान कह रहे हैं कि अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है कि सारा जगह ही अल्लाह का है, ये जहां ही अल्लाह का है, अल्लाह की प्रॉपर्टी। मतलब अल्लाह की प्रॉपर्टी अलग, भगवान की प्रॉपर्टी अलग, पादरी की प्रॉपर्टी अलग, सबकी प्रॉपर्टी। ये मानसिकता है भाई साहब, ये मानसिकता है, ये भड़काने वाली मानसिकता है। ये तारिक खान ने जिस तरह से कहा कि मुसलमानों का पैर काट दो, मुसलमानों का ये कर दो, कट गया क्या पैर तारिक खान आपका? ड्रामेबाजी की एक लिमिट होती है। आप इबादत करने जा रहे हैं, अलविदा रमजान की इबादत करिए, ठीक है। जिनको काली पट्टी लगाना है, लोकतांत्रिक देश है, लगाइए काली पट्टी। इसको लोगों को भड़काना, लोगों को उस्काना, ये उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। क्योंकि जितने मुसलमानों ने पट्टी नहीं बांधी उनका क्या करेंगे? ये जितने ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये वक्फ के जितने, मैं कहता हूं 200 मुसलमान नेता पूरे देश के, जिन्होंने वक्फ की सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है। एक आम मुसलमान को वक्फ का कुछ बौ भी मिल रहा है? आज तक एक फायदा मिला है? 3-3 हजार 5-5 हजार करोड़ की, उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ऊपर की वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके लखनऊ में ये बैठे हुए, लखनऊ कानपुर में, और ज्यादातर समाजवादी के लोग हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी 3.5 हजार करोड़ के वक्फ की प्रॉपर्टी पे मॉल बना के हैदराबाद में रखी हुई है। आम मुसलमानों को क्या मिला वक्त से? आम मुसलमानों की इनकी चिंता नहीं है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि आम मुसलमान इनको नकार रहा है। ये काली पट्टी, इबादत की जगह काली पट्टी लगा के जाएंगे। हम अगर आज ये कहें कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है कोर्ट में, नहीं ठीक है, सरकार तुरंत तारिक भाई जवाब दीजिए अजय आलोक जी की बात का। सारे हिंदू और दिल्ली के मुसलमान कृष्ण भगवान की पूजा करने, लखनऊ की शाही जामा मस्जिद के मुसलमान, पटना में भी कुछ मुसलमानों ने पट्टी नहीं लगाई, वो तो कह रहे हैं हम कानून के साथ हैं। और आपने जितनी भड़काऊ बातें कही अजय आलोक ने कहा, और आप तो खुलकर कह रहे हैं कि ठीक है मस्जिद का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आप तो खुलकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल। नहीं, मैंने कोई भड़काऊ बातें कही, मैंने कोई भड़काऊ बातें नहीं की। मैंने कहा कि अगर अभी आप देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि रोड बाधित हो जाएगी। देखिए अभी कुंभ हुआ, कुंभ में कितने लोग गए आपको पता है? मात्र 3000 लोग गए कुंभ में, और ना कोई रोड जाम हुआ, ना कोई सड़क पे बाधित लोग हुए, ना कहीं पे लोगों को चलने की तकलीफ हुई, ना एक भी एम्बुलेंस रुकी। तो इस तरीके से आयोजन होते रहे हैं भारत में, और मैं कहता हूं कितना बड़ा आयोजन हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही अगर नमाज पढ़ ली जाएगी कहीं पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर की होती है नमाज? लेकिन अरे भाई बड़ी नफरत है तारिक खान आपको कुंभ से। सड़क पे नमाज मत नहीं, बड़ी नफरत है तारिक खान आपको कुंभ से। मैं यहाँ वक्फ पर बातचीत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कई मौलाना कह रहे हैं कि मस्जिद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे इस पर पूछ रहा हूँ, आप इसमें कुंभ को लेकर चले आए। अजीब स्थिति है भाई आपकी घूम फिराकर सुई अजय आलोक इनकी कुंभ पर जाकर अटक जा रही है। पांडे जी, सरकार अगर कह रही है सड़क पे नमाज मत पढ़ो, सड़क पे कतई नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए सड़क। मस्जिदें काफी हैं। अरे भाई मैं तो अभी उधर गया ही नहीं, से कहा जा रहा है, मेरा विषय ही नहीं है। 2019 तारिक खान मैं कह ही नहीं रहा हूँ सड़क पर नमाज पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, मैंने सवाल ही नहीं किया। फेवर में है, मैंने सवाल ही नहीं किया, भागने लगे सवाल से। नहीं, आप कह रहे हैं सड़क पे पढ़ने, आपको नहीं है। सरकार जो कहेगी उसके मुताबिक व्यवस्था चलेगी। नहीं भाई, कोई पूजा पाठ सड़क पर नहीं होती है। मैं इसके